और अब तेज रफ्तार खबरें। उज्जैन थाने के चिमनगंज इलाके के बदमाश मोन्टू गुर्जर पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण जमींदोज किया गया। 4 मकान, 1 पार्क पर किया था अवैध कब्जा। कुरिया के पटना थाना इलाके में बंद खदान से चोरी का सामान बरामद। पुलिस ने कबाड़ से भरे पिकअप को जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में 3 हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत। मकानों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग हाथियों से करवा रहा मुनादी। गरियाबंद में पेड़ों की कटाई। अवैध अतिक्रमण के मामले में 12 लोगों को भेजा गया जेल। टाइगर रिजर्व जंगल क्षेत्र में कर रहे थे कटाई और अतिक्रमण। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का मामला। बलरामपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले पर 5 वाहन चालकों पर कार्रवाई। वाहन चालकों से वसूला गया 59,000 रुपए का जुर्माना। सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर की गई है कार्रवाई। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का असर। 2.5 साल से बंद सिटी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। फरवरी तक हो सकती है सिटी बस सेवा की शुरुआत। पेंड्रा में 11 शिक्षकों का वेतन रोका गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान गायब मिले थे शिक्षक। पेंड्रा जिले से फिर लापता हुई 2 नाबालिग। परिजनों ने ग्वालियर थाने में दर्ज करवाया मामला। अब तक 2 महीने में 11 लड़कियां हो चुकी हैं लापता। रायपुर में लापता मासूम का मिला शव। सड्डू BSUP कॉलोनी से गायब हुई थी मासूम। 8 दिसंबर की रात से लापता थी मासूम। कुरिया में रजाई गद्दे की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार को लेकर अहम फैसला। राज्य संशोधन विधेयक 2022 को मिली मंजूरी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संबंधी विधेयक। MP में अब लावारिस पशुओं के घूमने पर लगेगा जुर्माना। अनुपूरक बजट भी कैबिनेट की बैठक में रखा गया। अनुपयोगी विधेयकों को खत्म करने का फैसला। MP में 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया अंतिम चरण में। 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया। रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनेगा। सुशासन समागम में बोले CM शिवराज, जमीन पर काम करने वाले मेरे आंख कान। पात्र हितग्राही को बिना कठिनाई के लाभ मिले। सरकार के खिलाफ सदन में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। जिस पर जनता का नहीं विश्वास वो ला रही अविश्वास प्रस्ताव। शराबबंदी को लेकर फिर मुखर हुई उमा भारती। ट्विटर पर लिखा, नई शराब नीति की प्रतीक्षा। आशान्वित भी हूं, आशंकित भी हूं। आर पार का किया जिक्र। सतना में आदिवासी महिला के साथ हैवानियत। 12 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप। ढाबा मालिक, कुक और कर्मचारी गिरफ्तार। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने बच्चों से छीने रुपए। लोगों ने आरोपियों को पकड़ा। डंडे, लात, घूसे से पीटा। पुलिस के हवाले किया। फूलबाग चौपाटी की घटना। भोपाल में सरेराह मर्डर। इतवारा पुलिस सहायता केंद्र के पास युवक की हत्या। तलैया थाना क्षेत्र की घटना। मंदसौर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे दुकानदार। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। नायलॉन से बना मांझा जब्त। खरगोन जिले की करही थाना पुलिस ने जब्त की 21 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख। बाबा महाकाल की नगरी में 5 दिवसीय संत सम्मेलन की शुरुआत। पहले दिन निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। संघ का MP के बेरोजगार युवकों को नौकरी और रोजगार शुरू करने का अभियान। कांग्रेस ने संघ पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी का पलटवार। रायसेन में 4 लेन सड़क निर्माण की क्वालिटी पर सवाल। डामरीकरण होने के 24 घंटे के भीतर सड़क पे आई दरार। कलेक्टर ऑफिस से पुलिस लाइन तक दोबारा निर्माण। मुरैना में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही। बिजली के खंभे के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरा 2.5 साल का मासूम। बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू। सीधी में ABVP के छात्रों ने एक अन्य छात्र को पीटा। उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे छात्र। लंबे समय से विश्वविद्यालय खोलने की कर रहे हैं मांग। जबलपुर में कुख्यात बदमाश के ठिकानों पर चला बुलडोजर। रामपुर मांडवा बस्ती में तोड़ा गया अवैध निर्माण। सरकारी जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा। मिर्ची बाबा को भोपाल जिला कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने पोटेंसी टेस्ट की याचिका को खारिज किया। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है मिर्ची बाबा। रतलाम के हरमाला रोड हिंसा में कोर्ट का फैसला। 34 आरोपियों को ठहराया दोषी। 5-5 साल की सजा। धार्मिक स्थान पर गोबर फेंकने के बाद हुआ था विवाद। ग्वालियर के ररुआ गांव में मारपीट से गई बुजुर्ग की जान। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर पर बोला हमला। आगजनी में घर का सामान जला।
सतना के टिकुरिया टोला में कर्ज के बोझ तले दबे युवक ने दी जान। बैंक के कर्ज वसूली कर्मचारियों के सामने खुद के सीने में घोंपा चाकू, इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के कोटा में शिवपुरी के छात्र की मौत के मामले में खुलासा, साथ पढ़ने वाले 2 और छात्रों के मिले शव, एक साथ 3 छात्रों की मौत पर सवाल। मंदसौर में पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश, 2 बार जहरीले सांप से कटवाया, जहर का इंजेक्शन दिया, पत्नी की जान बची, साजिश रचने वाले पहुंचे जेल। डिंडौरी इलाके के शहपुरा में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, चरित्र पर शक के चलते पति ने की थी पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। शिवपुरी में आपसी रंजिश में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपियों की तलाश जारी। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ बाबू घूस लेते गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा, बिल पास कराने के लिए मांगे थे 20,000। भोपाल में बेलगाम साइबर क्राइम पर हाईटेक लैब की मदद से लगेगी मदद, पुलिस को मिला खुद का साइबर लैब, जांच में होगी आसानी। देवास में खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए अंतर विद्यालयीन मैराथन का आयोजन, निजी स्कूल से लेकर अशासकीय स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। भोपाल में निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म, निगम प्रशासन ने मांगे मानी, दूसरे दिन खत्म हुई निगम कर्मियों की हड़ताल। इंदौर में बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड, कई ठिकानों पर कार्रवाई, आयकर टीम ने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले। सीहोर में वैन में लगी भीषण आग, शादी समारोह में जा रहा था परिवार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कल्याणपुरा गांव के पास हादसा। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर युवक ने किया हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। खंडवा के मानधाता थाना इलाके में बदमाशों ने एटीएम पर बोला हमला, एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए बदमाश, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। शिवपुर में नशे के आदी एक युवक ने घर में की खुदकुशी, नशे के लिए रुपए नहीं देने पर फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश, मां के साथ मारपीट। बड़वानी में निजी स्कूल के छात्र ने की खुदकुशी, क्लासरूम में फांसी लगाई, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। भोपाल से बड़ी खबर, माधव नेशनल पार्क बनेगा प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार, वन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। जल्द ही स्टेट वाइल्ड लाइफ की बोर्ड की बैठक होनी है। राज्य की मंजूरी के बाद केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। पार्क में 15 जनवरी तक 3 बाघ छोड़ने की तैयारी है। एनटीसीए से पार्क में 5 टाइगर छोड़ने की मंजूरी है। 354 वर्ग किलोमीटर का यह पार्क एरिया है। 1956 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। माधव पार्क में आखिरी बार 1996 में बाघ देखा गया था। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, 7वां टाइगर रिजर्व बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, बशर्ते ये जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है ये पूरी हो, और सबसे बड़ा पेंच लगा सकता है एनटीसीए। अनुराग, देखिए ललित, कूनो पालपुर में जहां चीते बसाए गए उसी से लगा हुआ ये माधव नेशनल पार्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर केंद्रीय मंत्रालय ने इसको टाइगर रिजर्व एरिया बनाए जाने को मंजूरी दी है और 5 टाइगर छोड़े जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 3 टाइगर को जनवरी में छोड़ा जाएगा और यदि वो सक्सेस रहता है तो उसके बाद 2 और टाइगर को छोड़ा जाएगा। कहां से ये टाइगर छोड़े जाएंगे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। सतपुड़ा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से टाइगर को जो है माधव नेशनल पार्क ले जाने की तैयारी है। लेकिन अभी यदि हम बात करें तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में इसको प्रस्ताव को लाया जाएगा और उसके बाद केंद्र को ये मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एनटीसीए की मंजूरी का पत्र जो है राज्य सरकार को पहले ही मिल चुका है। तो ऐसे में अब ये तय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व एरिया माधव नेशनल पार्क बनेगा। ललित जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 7वां टाइगर रिजर्व और इनिशिएटिव लिया गया है, कब तक कामयाबी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब रीवा से बड़ी खबर, बारात में चलाए गए पटाखों के चलते आग लग गई है। बारात में पटाखे चलाए जाते हैं,
बारात में कई लोग होश में होते हैं, कई लोग खुमार में होते हैं। पटाखा चला, रॉकेट उड़ा, एक दुकान में आग लग गई। इस आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। पास में खड़े 4 वाहन, ट्रेलर वाहन भी इस आग की चपेट में आ गए। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और तकरीबन 3 घंटे तक आग का तांडव नजर आया। आग पर काबू पा लिया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की ये पूरी घटना है। पटाखे, बारात में जो पटाखे छोड़े जाते हैं वो कितने घातक होते हैं, कितने नुकसानदेह होते हैं, उसकी बानगी है। तस्वीर देखिए, प्रचंड आग है, ये भयंकर आग है, भीषण आग है। बारात में पटाखे चलाए गए, पटाखे छोड़ा एक रॉकेट दुकान में जाकर लगा। इस आग की चपेट में और दुकानें आ गई और दुकानें तो छोड़िए, 4 ट्रेलर वाहन खड़े थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। 3 घंटे तक काबू पाने में लगा है। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी विस्तार से, और ये जो नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें ये देर रात की पूरी घटना है, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से एक बारात गुजर रही थी और इस बीच बारात में आतिशबाजी का दौर जारी था और आतिशबाजी इस कदर हो रही थी कि उसमें जो रॉकेट था, रॉकेट की आग की लपटें अचानक एक दुकान में जा गिरी और जिससे दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और यहाँ पर स्थित कई दुकानें उसकी जद में आ गई हैं। इसके अलावा 4 ट्रेलर वाहन भी उस आग की जद में आ गई, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पर प्रशासन टीम पहुंची और कई दमकल की वाहनों को भी बुलाया गया, जिसके बाद आग को काबू करने का प्रयास किया गया और तकरीबन 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया जा सका। निश्चित तौर पर ये जो आग यानी कि बड़ी घटना हुई है, इसमें जो सवाल खड़ा हो रहा है, तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसमें जवाबदेही किसकी होगी। जाहिर तौर पर जवाबदेही तय भी करनी होगी। ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में या जहां ये आग लगी इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगा अर्पित, लेकिन उससे पहले अगर ये इसी तरह से अगर पटाखे, आतिशबाजी आप छुड़वाएंगे अपने आनंद के लिए, अपने खुमार के लिए, अपने जश्न के नाम पर, तो वो दिन दूर नहीं है जब बारात में पटाखे फोड़ने वाले की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अर्पित, सिविल लाइन ट्रांसपोर्ट नगर, इस इलाके के बारे में बताएं, किस तरह का ये इलाका और कैसे आखिर ये आग एक के बाद एक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, फिर 4 ट्रेलर भी जल गए। जी निश्चित तौर पर जैसा कि यहाँ ये ट्रांसपोर्ट नगर के एरिया है, यहाँ पर कई जो भारी वाहन ये खड़े होते हैं और कई कुछ दुकानें भी आसपास रहती हैं। तो ऐसे में वहां से ये जो बारात निकल रही थी और यहाँ पर रॉकेट की वजह से ये आग जलने की घटना हुई है, तो काफी भयावह स्थिति वहां पर देखने को देखी जा सकती थी जब ये आग जलने की घटना हुई है कि वहां पर 4 ट्रेलर वाहन भी आए उसकी चपेट में और आसपास कई दुकानें भी उसकी जद में आ गई, जिससे आग जलने की ये पूरी घटना हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने आग पर नियंत्रण भी किया है। हालांकि फिलहाल अब जो स्थिति है वो अच्छी है, ठीक है। चलिए, तो स्थिति फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। अर्पित, एक और सवाल कि पहले दुकानें चपेट में आई, फिर ट्रेलर चपेट में आए, क्या फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुंचने में देरी हुई है? जी निश्चित तौर पर जैसा कि ट्रांसपोर्ट नगर शहर से थोड़ी आउटर का इलाका है, तो ऐसे में जब तक प्रशासनिक या दमकल की टीम को सूचना मिल पाती तो काफी देर हो चुकी थी और ऐसे में यही वजह है कि दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो स्थिति ऐसी हो गई कि तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों को बुलाने की स्थिति आ गई और ऐसे में आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती गई और जब 10 दमकल की वाहनों को ने एक साथ इसमें काबू करने की कोशिश की, तब जाके आग पर नियंत्रण किया जा सका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, कई बार ये होता है पटाखों के पीछे झगड़ा हो जाता है बारात में, लेकिन ये जो इतना नुकसान हुआ, लाखों का ये नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आपके जश्न का, आपका जश्न किसी के लिए जानलेवा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? एक बार फिर तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला
महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने की भेंट मुलाकात, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, बसना को सब डिवीजन ऑफिस का दर्जा। महासमुंद के सकरा और पिरदा को सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात, ग्राम पंचायत सकरा और पिरदा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, सकरा में खुलेगा आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। महासमुंद के बसना तहसीलदार राम प्रसाद बघेल निलंबित, गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया निलंबन का आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद। महासमुंद में सीएम बघेल ने रोका शिक्षिका का ट्रांसफर, छात्रा के अनुरोध पर अमलीडीह के 2 शिक्षकों का तबादला रोकने के निर्देश, नए स्कूल भवन को भी दी मंजूरी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार, मुख्यमंत्री सिर्फ आरोप लगाते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस पर दिए बयान पर बोले कौशिक। अंबिकापुर जिला खाद्य अधिकारी पर काम में लापरवाही बरतने पर गिरी गाज, जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी निलंबित। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, बुजुर्ग की मौत के बाद जागा प्रशासन, कल ही न्यूज 18 की टीम नैरैन बसेरों की पड़ताल दिखाई थी। दुर्ग के पैराकुट्टी से भरे ट्रक में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू, कचांदूर गांव की घटना। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, वंदे भारत ट्रेन को रोकने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता, बढ़े हुए किराए के विरोध में प्रदर्शन। कांकेर में बीएसएफ का नागरिक सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीणों के बीच बांटे गए जरूरी सामान, स्कूली बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई का सामान बांटा गया। बिलासपुर में तखतपुर के गनियारी से अवैध खाद जब्त, 2 दुकानों से 28 टन अवैध यूरिया बरामद, कृषि विभाग की टीम ने की कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ शहर में स्कूटी चलाते नजर आए कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो, स्कूटी चलाकर दिव्यांग स्कूल पहुंचे भरतपुर सोनहत विधायक, बच्चों से की बात। कवासी लखमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल, बच्चों से कहा, मैं बिना पढ़े लिखे बन गया मंत्री, मेरे चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर, पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा, निगम कर्मियों के साथ हाथापाई, व्यापारी ने विरोध में फिनाइल पी लिया, अस्पताल में। गरियाबंद में आरक्षण को लेकर सतनामी समाज ने किया राज्य में प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बलौदा बाजार में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई, 12 गाड़ियां और 1 मशीन जब्त, पलामी स्थित बमनी घाट में चल रहा था अवैध खनन। भिलाई के सिविक सेंटर में बना ट्रैफिक पार्क बदहाल, ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए बनाए गए पार्क पर प्रशासन का ध्यान नहीं, पार्क में भरा कचरा। भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत, संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 2 में हुआ हादसा, कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से गई जान। बिलासपुर में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हादसा, कोट सागरपारा के रहने वाले थे दोनों। कोरबा के हरदी बाजार चौकी इलाके में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूल के पियून को रौंदा, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। भिलाई के कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे पर कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी रॉयल इंफ्रा प्रोजेक्ट का मैनेजर गिरफ्तार, जांच के बाद कुम्हारी पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में कोरकुमा गांव में मोबाइल दुकान से चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से चोरों तक पुलिस पहुंची। कवर्धा जिला जेल से फरार कैदी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी, कुकदूर पुलिस ने 1 महीने से फरार सनी चौरसिया को दबोच लिया। गरियाबंद में रबी फसल के लिए पानी की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, सिकासार बांध से कर रहे पानी की मांग, आंदोलन की चेतावनी। सूरजपुर जिले के पर्यटक स्थलों पर हादसे रोकने की चर्चा, संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े ने जिले प्रशासन के साथ एक चर्चा की, प्रशासन ने किया सुरक्षा का दावा। छत्तीसगढ़ के संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया, पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं संदीप पाठक। कोरबा में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आगाज, प्रतियोगिता में 33 जिलों को 10 सेक्टर में बांटा गया, निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। एयरपोर्ट पर भीड़ और यात्रियों की सुविधा के लिए निजी एयरलाइंस की सलाह, फ्लाइट के समय से करीब 3.5 घंटे पहले पहुंचे और पहले से वेब चेक इन करवा लें यात्री।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू